नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और फिर से आपका स्वागत है वास्तु शिखर में। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं उन वास्तु दोष के बारे में जिसका कोई उपाय ही नहीं है। मतलब अगर आपके घर में वो वास्तु दोष है तो आप ट्रीटमेंट के लिए, कोई बोलेगा क्रिस्टल लगा दूंगा, कोई बोलेगा पिरामिड लगा दूंगा, कोई बोलेगा पट्टी लगा दूंगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लॉजिक्स देंगे कि मैं इसका बिना कुछ छेड़छाड़ किए रेमेडी कर सकता हूं। मैं कहूंगा उसका कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि 12 साल से सोचिए मैं कितने वास्तु किए होंगे, ऐसे कितने केसेज आए होंगे और लोगों ने कितने रेमेडीज किए होंगे। सर कोई रिजल्ट नहीं आता, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, कोई रिजल्ट नहीं आता। वो वास्तु कराते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, सर हमने इतने वास्तु कर लिए, हमने तो सर इतने पिरामिड लगा लिए, सर हमारे घर में तो पिरामिड ही भरा हुआ है। किसी ने बोला वो रॉड लगा दिए, किसी ने बोला सर क्रिस्टल लगा देने से कहा कि सेप्टिक टैंक का इलाज हो जाएगा। बहुत सारी बातें हुई, फिर भी उपाय नहीं हुआ। आज हम उन सारे वास्तु दोष के बारे में बात करेंगे जिसके एक्चुअल में कोई रेमेडीज नहीं है, जिसके कुछ रेमेडीज हो सकते हैं और क्या रेमेडीज हो सकते हैं ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वास्तु जिनके रेमेडीज पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं मेन डोर के बारे में कि कौन सा मेन डोर है जिसका रेमेडीज करना पॉसिबल नहीं है। वास्तु में आप जानते हैं 32 दरवाजे होते हैं। 32 दरवाजे में एक जो दरवाजा साउथ वेस्ट है, इसको राहु का दरवाजा कहते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ साउथ ईस्ट का भी दरवाजा खराब होता है, उसके कुछ रेमेडीज पॉसिबल होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी एक दरवाजा खराब होता है, उसके भी रेमेडीज पॉसिबल होते हैं। नॉर्थ वेस्ट के डोर के भी पॉसिबल है। इनफैक्ट साउथ का 5वां दरवाजा जिसको आप यम का दरवाजा के नाम से जानते हैं, उसका भी उपाय संभव है। लेकिन पितृ दोष वाला जो दरवाजा है एसेट और W1, इसका रेमेडी संभव नहीं है। क्यों? ये एसेट और W1 का दरवाजा इतनी नेगेटिव रिजल्ट देता है क्योंकि पितरों का जोन होता है, ये राहु का स्थान है। जैसे आप ग्रहों को और घर के वास्तु को जब आप कनेक्ट करके देखते हैं तो जो साउथ वेस्ट वाला डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के मालिक राहु महाराज है। यानी ये दरवाजा वो है जो राहु की एनर्जी को घर में लेके आता है। और घर में जब राहु की एनर्जी आती है तो रिलेशंस खराब, मेंटल डिस्टर्बेंस, हेल्थ इश्यूज, कभी कभी संतान संबंधित समस्या, या जो भी इस तरह के अनवांटेड जो डिस्टर्बेंस है घर में, एक मनमुटाव बिना मतलब का जो है, वो साउथ वेस्ट के दरवाजे से होता है। ये दरवाजा चालू है ना, इसके लॉक करने के लोग बहुत सारे रेमेडीज बताएंगे। कोई पिरामिड स्ट्रिप लगाएगा, तो कोई हो सकता है कलर से पेंट करेगा, सब कुछ ठीक है, बट मैक्सिमम रेमेडीज होगा 20%, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये वाला जो वास्तु दोष है उसका उपाय संभव नहीं होता। तो मैं कहता हूँ ऐसे ऑप्शन में आपको या तो शिफ्ट कर देना चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो। देखिए साउथ वेस्ट का दरवाजा है और आपको वो सारी प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं जो पितृ दोष वाले होते हैं, तो फिर मैं कहूँगा बेटर टू चेंज द डोर, अदरवाइज शिफ्ट योर हाउस। अब चेंज कर दीजिए, घर को ही बदल दीजिए, क्योंकि उपाय नहीं है। उपाय के नाम पे सिर्फ आपसे पैसे लिए जा सकते हैं, रिजल्ट नहीं आएगा। वैसे ही टॉयलेट की बात करें, अब जब आप घर बना रहे हैं तो कुछ ऐसे डायरेक्शन है जहाँ टॉयलेट बनाने से बड़े नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। अब जैसे अग्नि है, पितृजोन है, या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो साउथ वेस्ट यानी कि राहु का स्थान, नॉर्थ ईस्ट यानी गुरु बृहस्पति का स्थान, साउथ ईस्ट जो शुक्र का स्थान है, जो लग्जरी और पैसे का स्थान है, इसमें जो अगर टॉयलेट बना है तो उसका प्रॉपर रेमेडीज आप नहीं कर सकते। जैसे अग्निकोण की बात करें, आपके घर में मान लीजिए अग्निकोण में टॉयलेट बना हुआ है साउथ ईस्ट में। अभी जो साउथ ईस्ट का टॉयलेट है, आप सोच रहे हैं कि इसको बंद ना करूं, आप सोच रहे हैं पानी गिराता रहूं, स्नान भी हो, टॉयलेट भी हो, जो कोई पिरामिड आ जाता ना, चमत्कार हो जाता। कोई चमत्कार नहीं होने वाला, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अग्नि है, उसके ऊपर पानी गिराएंगे और आप सोचेंगे कि कुछ ऐसा सामान रख दे जिससे अग्नि समाप्त ना हो, कोई तरीका नहीं है। आपको इस कंडीशन में ये टॉयलेट को बंद करने का ही ऑप्शन होता है, या शिफ्टिंग का ऑप्शन होता है। बाद में क्रिएशंस करते हैं, वो एक अलग तरीका है, लेकिन इसके परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है। आपको इसको यूज करना बंद करना ही पड़ेगा। वैसे ईशान कोण का देख लीजिए, ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन गुरु बृहस्पति का स्थान है ना जी। मतलब बृहस्पति गुरु मतलब दिमाग मस्तिष्क का स्थान है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है, गुरु का स्थान है, शिव तत्व का स्थान है। मंदिर बनाते हैं, आपने सुना होगा ईशान को नॉर्थ ईस्ट में। अब यहाँ पे कोई टॉयलेट बना के बैठा है, किसी के माथे पे टॉयलेट बना दीजिए, अब बोलिए उपाय करना है, नहीं होगा। बीमारियाँ आएंगी, कैंसर जैसी बीमारी का कारण हो सकता है, और भी मेंटल डिस्टर्बेंस होगा। साउथ ईस्ट तो फाइनेंस ब्लॉक करता है और पेट खराब करता है, नॉर्थ ईस्ट तो दिमाग ही खराब कर देता है, ब्लॉकेज देता है। तो ईशान कोण का भी उपाय नहीं है, यहाँ पे भी आपको इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। ये जो राहु का स्थान है साउथ वेस्ट, अब मैंने बताया डोर, साउथ वेस्ट का डोर से नेगेटिव एनर्जी आता है। मान लीजिए साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो वो राहु की एनर्जी क्रिएट करेगा।
अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट इतने ज़्यादा हैं कि रिश्ते खराब, घर में गेस्ट का आना जाना बंद, मेंटल डिस्टर्बेंस, और जब इतना प्रॉब्लम होगा तो बाकी प्रॉब्लम अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी इशूज़, कई बार विवाह में बाधा, बड़ी सारी समस्या है, सब लिस्ट बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। तो ये साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट है इसके भी प्रॉपर रेमेडीज़ नहीं है, यहाँ भी हमें इसे वैक्यूम ही करना पड़ता है। तो तीनों के जो उपाय हैं वैक्यूम प्रोसेस के थ्रू हम लोग बंद करते हैं। और ये कैसे क्या क्या इंपैक्ट आता है इसके लिए 3 दिन मैं बिल्कुल फ्री की तरह पढ़ाता हूँ, लोग कम से कम अवेयर हो सके वास्तु को लेके और अपने घर का वास्तु ठीक कर सके और किसी को गाइड कर सके। तो नीचे लिंक दिया गया है, आप जुड़ना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। तो ये जो 3 डायरेक्शन है इसके रेमेडीज पॉसिबल नहीं है, बाकी विशेष हम लोग चर्चा करेंगे वेबिनार के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, सेप्टिक टैंक। अब सेप्टिक टैंक जानते हैं क्या होता है? घर के बाहर एक ऐसा टैंक जिसमें टॉयलेट का सारा वेस्टेज जाके जमा हो जाता है, वो सेप्टिक टैंक है। 3 डायरेक्शन, राहु का स्थान, गुरु का स्थान और अग्निकोण, वही डायरेक्शन जहां टॉयलेट बना था। साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट में 2 तरह के वास्तु दोष होते हैं, एक तो गड्ढा होने की वजह से और दूसरा इसमें गंदगी होने की वजह से। साउथ वेस्ट का सेप्टिक टैंक इतना नेगेटिव है, मैं कहता हूँ इससे बुरा वास्तु दोष होता ही नहीं है। इसके कुछ रेमेडीज हमने निकाले थे, वो काम करता है लेकिन 100% वो भी नहीं कर पाता। उससे हम लोग 80% तक कंट्रोल कर पाते हैं, या फिर जितना आपको उसको ठीक करने में लगेगा उतना में आप सेप्टिक टैंक कहीं चेंज कर लेंगे। वो हम पार्टीशन करते हैं, सेपरेशन डालते हैं वो RCC वॉल के थ्रू, वो एक तरीका है साउथ वेस्ट का। फिर भी मैं कहूँगा साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक है, डेंजरस है। घर में जेंट्स के लिए, घर में बच्चों के लिए, रिलेशंस के लिए और हेल्थ के लिए हर तरह से डिस्टर्ब है, नहीं बनाना चाहिए। ईशान कोण डायरेक्शन गुरु का, आप सोचिए कि किसी के माथे के पास गड्ढा करके उसमें टॉयलेट का वेस्टेज जमा करेंगे, उसका शरीर का क्या हाल होगा। अरे वास्तु पुरुष जानते हैं ना, पुरुष का मतलब शरीर होता है। तो आप घर को सिर्फ ये मत समझिए कि ईंट है और दीवार है, आप समझिए एक शरीर है। इस शरीर का निर्माण की एक प्रक्रिया है। अगर आप उसके माथे पे ऐसा गंदगी करेंगे तो कैसा शरीर होगा, सोचिए जरा। अग्निकोण में सेप्टिक टैंक वेरी डेंजरस, फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए, एक्सीडेंट का डर भी रहता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो 3 डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक है, आप उपाय करेंगे कोई खास लाभ नहीं आएगा। अब अंडरग्राउंड वाटर टैंक देख लीजिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक में डिफरेंसेस क्या है? अंडरग्राउंड वाटर टैंक में हम साफ पानी रखें हैं, सेप्टिक टैंक में गंदा पानी है। तो साफ पानी होने की वजह से हमने ईशान कोण को हटा दिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाटर जोन होता है और वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन 2 डायरेक्शन साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये दोनों जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। आप साउथ ईस्ट को लीजिए, आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अग्निकोण में एक तो गड्ढा कर दिया, दूसरा पानी जमा कर दिया, अग्नि समाप्त हो गया तो फाइनेंस भी समाप्त हो गया, पेट भी खराब रहने लगेगा, ऊर्जा नहीं रहेगा, शरीर सुस्ती रहेगा और कर्ज में डुबा देगा अगर साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। साउथ वेस्ट का अंडरग्राउंड वाटर टैंक सेम, सबसे गड्ढा होने की वजह से पितृदोष लगता है, अर्थ एलिमेंट है, गड्ढा नहीं करना चाहिए बट लोग कर लेते हैं। ये जो 2 वास्तु दोष हैं इसके प्रॉपर रेमेडीज पॉसिबल नहीं है, आपको चेंज ही करना पड़ता है। वैसे ही किचन की बात कर रहे हैं, 2 डायरेक्शन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये 2 डायरेक्शन में किचन बनाने से नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। जैसे ईशान कोण है, अग्नि है, पानी में डाल के रखेंगे तो क्या होगा, अग्नि समाप्त हो जाएगा। अब ईशान कोण में किचन बना है, लोग कहेंगे कि नीचे पट्टी डाल दो, टेप डाल दो, कुछ ना होने वाला। नॉर्थ ईस्ट के किचन है तो गैस चूल्हा हटाना पड़ेगा, बाकी से फर्क नहीं पड़ता, बाकी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ जो गैस स्टोव है वो हटाने की जरूरत है। आप गैस स्टोव हटाएंगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नॉर्थ में भी गैस स्टोव हटाएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट प्रॉपर रेमेडीज इसके भी पॉसिबल नहीं है। अब स्टेयर्स को ले लीजिए, तो सीढ़ियों की समस्या क्या है, जैसे सीढ़ी बना हुआ है, अब ये सीढ़ी एक भार है और ईशान कोण में बन जाए, घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ईशान कोण में आपने बना दिया स्टेयर्स, क्या किया आपने पता है, वास्तु पुरुष के मस्तिष्क पे भार बना दिया। सोचिए ना कितना, एक तो बेस देखिए, ये पूरा घर है, इसका एक बेस ऊंचा हो गया, ये भारी हो गया। अब ये तो सबसे ऊंचा पोर्शन हो गया घर का नॉर्थ ईस्ट मस्तिष्क के पास, अब इसके ऊपर भार देते चले गए। ये जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं, नर्व से रिलेटेड इश्यूज और याददाश्त शक्ति कमजोर करने लगता है। अब आप बोलेंगे कि कोई ऐसा उपाय बताया जाए जो सीढ़ी भी रहे और ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। नहीं तो फिर एक मिरर हमने बनाया है, इन्फिनिटी मिरर, वो गड्ढा करता है यहाँ पे, तो वो फिर एक रेमेडीज के तौर पे बना है, उसका देखा मैंने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है। बट मात्र एक वही रेमेडी बचा है कि यहाँ पे हमें इन्फिनिटी मिरर लगाना पड़ेगा, एक ज़मीन के नीचे गड्ढा जैसा एल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होता है, फिर पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो ये एक पॉजिटिव तरीका है। कुल मिला के ये जो वास्तु उपाय आपने बताए हैं, मुख्य रूप से ऐसे और भी वास्तु उपाय हो सकते हैं, बट मुख्य रूप से
जो मैंने वास्तु उपाय बताए हैं इसके रेमेडीज़ प्रॉपर पॉसिबल नहीं है। बाकी जो वास्तु दोष हैं उसके रेमेडीज़ हम कर सकते हैं। बाकी क्या कहाँ बनाना चाहिए, डायरेक्शन कैसे निकालना चाहिए, आपका दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपके लिए यूट्यूब पे बनाए हैं, जिससे आप सीखें, आप लोगों को समझा सकें और अपना जीवन को आप खुशहाल बना सकें। यही मेरा हमेशा प्रयास रहता है। एक विज़न है, हर गांव में एक बढ़िया वास्तु कंसल्टेंट होना चाहिए। इस प्रयास को मैं पिछले 5 सालों से लगातार कर रहा हूँ, पिछले 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। लास्ट 5 ईयर से ज़्यादा क्लासेज लेते हुए मैंने ऑनलाइन के माध्यम से कम 40 से 50 हज़ार लोगों को मैंने वास्तु सिखाए हैं, जिनको पूरा वास्तु सिखाया हूँ। कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों को मैंने 3 दिन के वेबिनार में मैंने ट्रेंड किया, जिससे उनके अंदर अवेयरनेस आई है। और ये प्रयास जारी रहेगा जब तक मैं अपने मिशन में सफल ना हो जाऊँ। नमस्कार, राधे राधे।